दोस्तों, कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को एक उम्र के बाद अपनी शारीरिक जरूरतें पूरा करने की इच्छा होती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमारे समाज में, हमारे धर्म में कुछ नियम होते हैं। हम किसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं और किसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और भगवान ने इंसानों को ये सोचने और समझने की शक्ति इसीलिए दी हुई है। लेकिन आज के ज़माने में जो पति और पत्नी के संबंध होते हैं, लोग ये संबंध किसी भी रिश्ते के साथ, किसी के साथ बनाने लगते हैं। और दोस्तों, यही संबंध अवैध संबंध कहलाते हैं। और ये अवैध संबंध कभी कभी बड़ी बड़ी घटना और दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं, अगर इन संबंधों के बारे में किसी को जानकारी हो जाए तो। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जवान दामाद के अपनी ही सास के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं। दामाद अपनी ही सास पे फिदा हो जाता है। दोस्तों, आखिरकार उस सास में ऐसा क्या था कि दामाद अपनी ही सास के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जानने के लिए बस आप सभी लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार में एक लौंडिया नाम का गांव पड़ता है। इसी गांव में एक सुंदरलाल पासवान नाम का व्यक्ति रहता है। सुंदरलाल पासवान के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 जवान बेटियां थीं। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी टाइम पर कर देते हैं। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद जब दोनों बेटियां अपनी ससुराल चली जाती हैं, तो गांव में सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। इसीलिए उनका मन नहीं लगता था। दोस्तों, घर में माँ बाप अकेले थे, उनको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए दोनों बेटियां बारी बारी से आती रहती थीं। कभी कोई आती थी तो कुछ दिनों रुक जाती थी, तो वो जाती थी, दूसरी आ जाती थी, दूसरी आती तो पहली आ जाती थी। ऐसा ही चलता रहता है। दोस्तों, एक बार सुंदरलाल पासवान की बड़ी बेटी और दामाद उनके घर पे रहने के लिए आते हैं। उनकी शादी को अभी 1-2 साल ही हुआ था और जब उनकी बेटियां आती थी तो 1-1 महीने 2-2 महीने रुकती थी। इसीलिए उनकी पत्नी सोचती है इतने दिन तक कब तक अकेले अकेले रहेंगे, उनको एक अलग कमरा दे दिया जाता है जिससे ये अपने कमरे में किसी भी तरह से रह सकें। दोस्तों, एक दिन रात के 12 बजे सुनीता पासवान अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। तभी उसको उसके कमरे से बाहर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती। जब वो आवाजें सुनती हैं तो वो आवाज़ें कहाँ से आ रही है, उनको सुनने के लिए, उनको पता करने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। और जब अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो उसको पता लगता है कि ये आवाज़ें उसकी बेटी और दामाद के कमरे की तरफ से आ रही हैं। तो वो समझ जाती है कि इतनी रात को उसकी बेटी और दामाद के कमरे से ये आवाज़ें आ रही हैं, तो ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं। इसीलिए दोस्तों, वो आवाज़ें सुनकर वो वापस अपने कमरे में आ जाती हैं और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती हैं। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, उसका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था। इसीलिए वो सो नहीं पाती और किसी तरह से पूरी रात बीत जाती, क्योंकि उसका पति सुंदरलाल तो बूढ़ा हो चुका था और उससे कुछ भी हो नहीं रहा था। इसीलिए उसके मन में बार बार वही बातें याद आ रही थी। उसकी भी इच्छा हो रही थी कि वो भी कुछ करे, लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है। दोस्तों, अब उसकी बेटी और दामाद वहीं रुके हुए थे और उनको एक अलग कमरा भी मिला हुआ था। इसीलिए वो रोज रात को शारीरिक संबंध बनाते थे और रोज रात को उनके शारीरिक संबंध बनाने की आवाज़ें उनके कमरे से बाहर जाती थी। इसलिए उनकी सास वो आवाज़ों को सुनती थी। रोज रोज उन आवाज़ों को सुनने के बाद उसकी सास से भी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होने लगती हैं। इसीलिए एक दिन वो दिन में ही सोचती है कि आज रात को मैं अपनी बेटी और दामाद के कमरे की खिड़की खोल दूंगी और देखूंगी कि ये लोग कैसे करते हैं, कौन सी पोजीशन में करते हैं जो इतना तेज तेज से बाहर से आवाज़ें आती रहती हैं। दोस्तों, यही सोच कर सुनीता पासवान अपनी बेटी और दामाद के कमरे की खिड़की दिन में ही थोड़ा सा खोल देते हैं और रात को जब उसके बेटी और दामाद शारीरिक संबंध बना रहे थे तो चुपके से उसी खिड़की से देख रही थी। दोस्तों, जब सुनीता अपनी बेटी और दामाद को शारीरिक संबंध बनाते हुए खिड़की से छुपकर देख रही थी, तभी उसकी नज़र अपने दामाद के प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है। अपने दामाद के लंबे, मोटे और आकर्षक प्राइवेट पार्ट को देखकर वो उस पर फिदा हो जाती है, उस पर मोहित हो जाती है। अब सुनीता का अपनी बेटी और दामाद को शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखने का
सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों उसके दामाद को शक हो जाता है, खिड़की से हम लोगों के शारीरिक संबंध बनाते हुए कोई देख रहा है, और उसको पता लग जाता है कि शायद ये उनकी सास ही है। दोस्तों, जब उसके दामाद को पता चल जाता है कि रात को हम पति और पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए हमारी सास देखती हैं, तो अगले दिन जब उसका ससुर घर पे नहीं था और बेटी कोई काम कर रही थी, तो इस बारे में वो अपनी सास से बात करता है। दोस्तों, जब दामाद रात की सारी बात अपनी सास से बताता है और वो बताता है कि आप हम लोगों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखे, ये बात मुझे पता है, तो सास बोलती है ठीक है मैंने देखा है, लेकिन अब आगे से नहीं देखूंगी। दोस्तों, सुनीता अपने दामाद से बोलते हैं कि तुम लोग रात को इतना तेज तेज से शारीरिक संबंध बनाते रहते हो, उसकी आवाजें कमरे से बाहर आती रहती हैं, जिनको सुन सुनकर मेरा भी मन करता है शारीरिक संबंध बनाने का, लेकिन तुम्हारे ससुर इतने बूढ़े हैं कि उनसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये बात उसका दामाद जब सुनता है तो बोलता है कोई नहीं, मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ, जो मैं आपकी बेटी के साथ करता हूँ वही सुख मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्तों, ये बात जैसे ही दामाद अपनी सास से बोलता है, उसका ससुर घर पे था नहीं और बेटी किसी काम में बिजी थी, सास तुरंत अपने दामाद से लिपट जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और एक कमरे में जाकर सास और दामाद शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसका दामाद राजेश अपनी सास सुनीता के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि अपनी सास की चीखें निकाल देता है, और उसकी सास भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। इसीलिए राजेश को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद सुनीता को भी बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, दामाद अपनी सास के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कि वो उसको संतुष्ट कर देता है, और सास भी बहुत खुश हो जाती हैं। इसीलिए वो रोज अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये इन दोनों लोगों का रोज का सिलसिला हो जाता है। अब जब भी इन दोनों लोगों को मौका मिलता था ये लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। जब शारीरिक संबंध बनाते हुए कई दिन बीत जाते हैं तो धीरे धीरे इस बात की भनक उसके ससुर को लग जाती है, और वो इस बात का विरोध करता है, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब काफी समय बीत जाता है और सास और दामाद के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला चलता रहता है, तो उनके पास पड़ोस के लोगों को भी समझ में आने लगता है, पता चलने लगता है कि इन दोनों के सास और दामाद के रिश्ते अब आगे बढ़ चुके हैं। जब दामाद और सास के रिश्तों की जानकारी पूरे मोहल्ले को हो जाती है तो उसका ससुर परेशान हो जाता है और उस बात की बहुत विरोध करता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो एक दिन ये बात अपनी बेटी को बता देता है। अब जब उसकी बेटी को पता चल जाता है कि उसका पति और उसकी माँ दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति को लेकर अपनी ससुराल वापस चली जाते हैं और बोलती कि अब मैं यहीं रहूंगी, अपने घर पे नहीं आऊंगी। अब ये बात सुनीता और उसके दामाद को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सोचते हैं कि सारी परेशानी, सारी समस्या की जड़ सुंदरलाल है, क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद उसका दामाद बोलता है कि मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा और आपके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। इस तरह से दोनों प्लानिंग करते हैं और कुछ दिनों बाद उसका दामाद फिर उनके घर आता है और किसी तरह से अपने ससुर को बाहर ले जाकर उनकी हत्या कर देता है। दोस्तों, जब सुंदरलाल की लाश को गांव वाले देखते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। इसके बाद पुलिस गांव के लोगों से, पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग सास और दामाद के संबंधों के बारे में पुलिस को बताते हैं। जब पुलिस को सास और दामाद के अवैध संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद दोनों से पूछताछ करती हैं। पहले तो दोनों कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से दोनों से पेश आती है, दोनों से पूछताछ करते हैं, तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से सास और दामाद के अवैध संबंधों की वजह से उसके ससुर की जान चली जाती है और उसकी पत्नी की जिंदगी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।